हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द पास टॉक्स। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को सुनाऊंगी ऐसे बहुत सारी सच्ची हॉरर स्टोरीज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के चलती है आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले एक गांव में एक मोची रहता था। वो जानवरों के चमड़ों से जूता, ढोल, ऐसे बहुत सारा चीज़ बनाया करता था और साथ ही चप्पलों की सिलाई भी करता था। दोस्तों, उस मोची के घर के सामने ही एक कब्रिस्तान था और उसके ठीक पास में ही एक नदी थी जिसके ऊपर एक पुल था। उस वक्त उस नदी में बहुत ज़्यादा पानी भी था। एक रात मोची जब अपना सारा काम लपेटकर हाथ मुंह धोने बाहर आया तो उसने देखा उसके घर के सामने वाले रास्ते पर ही एक औरत खड़ी थी और उस औरत के हाथ में एक बड़ा पोटला था जो कपड़ों से भरा हुआ था। दोस्तों, वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी। उसकी बाल बहुत ज़्यादा लंबी थी और वो औरत दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी, पर उसके पैर साड़ी से ढका हुआ था, मानो जैसे उसके पैर ज़मीन में थी ही नहीं। मोची उस औरत को देखकर सब कुछ भूल गया और उस औरत की तरफ जाने लगा। उस वक्त उसके हाथ पर एक लोहे का चीज़ था जिससे वो काम कर रहा था। वो औरत धीरे धीरे उस कब्रिस्तान की तरफ चलने लगी। उसके पीछे ही वो मोची भी जाने लगा। मोची को और कुछ याद नहीं रहा, पर उसने 3-4 बार उस औरत को आवाज़ लगाई, अरे ओ लड़की, इतनी रात को ऐसे कपड़े हाथ में लेकर कहाँ जा रही है? पर वो औरत बिना कुछ सुने सीधा चलती रही। अब वो औरत उस पुल के नीचे के रास्ते से नदी की तरफ जा रही थी। मोची भी उसके पीछे ही आ रहा था। चलते चलते वो औरत नदी में आ गई और पानी से होकर ही सीधा नदी के बीच तक जा रही थी। वो मोची भी लगभग उस औरत के 2-3 कदम ही पीछे था। अब वो औरत नदी के एकदम बीच जाकर रुक गई। पर दोस्तों, उस औरत के हाथ में रहा वो पोटला बिल्कुल गीला नहीं हुआ और ना ही उसकी साड़ी और बाल गीली हुई। तभी उस मोची की नज़र उसके हाथ में रहने वाला उस लोहे की चीज़ में पड़ा। जैसे ही उसने वो लोहा देखा, उसको सब याद आ गया और वो बहुत ज़्यादा घबराया। मोची धीरे धीरे अपना कदम पीछे की ओर लेने लगा। जैसे तैसे करके मोची नदी के किनारे तक पहुंचा। तभी उस औरत ने आवाज़ दिया, जा, आज बच गया तू। और वो औरत वह पानी के बीच में से ही गायब हो गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये एक सच्ची घटना है। उस मोची का घर नौगांव के पाथोरी नामक गांव में ही था और वो मोची अक्सर मेरी नानी के घर में आया भी करता था, क्योंकि मेरी नानी के घर भी उस मोची के घर के पास ही था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लगा आज का ये कहानी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।